Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and hello. Welcome back to my channel that is Recognize Yourself and Be Pakistani. उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे, आमीन। तो आज की वीडियो के टॉपिक की तरफ आते हैं। मेरी एक जानने वाली हैं और 4-5 दिन पहले वो बहुत बीमार थी, तो उनके दोनों गुर्दे रिपोर्ट्स आई कि उनके दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं। अब वो डायलिसिस करवाना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, वरना उन्हें अटैक आ सकता है। उनका दिल सिर्फ 40% काम करता है। उन्हें हेपेटाइटिस बी या सी वो भी हो गया है। उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है और उन्हें शुगर ऑलरेडी थी, ठीक है। और वो इतनी बीमार हैं, उनके बचने के चांसेस ना होने के बराबर हैं। 2 साल पहले मैं जिनकी बात कर रही थी कि वो इतनी बीमार हैं, उनकी जवान बेटी 26-27 साल की उनकी बेटी बेवा हो गई है और उसके 4 बच्चे हैं। और उनका जो सबसे छोटा बेटा है वो उनके हस्बैंड की डेथ के बाद पैदा हुआ है। अभी कुछ दिन ही पहले हमारी एक जानने वाली हमारे घर आई और वो अपनी शादी से पहले वो खुद को इतना सजा संवार के रखती थी। उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी, उनके माँ बाप अच्छी उनकी खासी उनकी आमदनी थी, उन्होंने बहुत अच्छे से उन्हें पाला है और उनकी शादियाँ करवाई हैं। लेकिन शादी के बाद उनका हस्बैंड ना तो वो कमाता था, कमाना और बात है, उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास ही नहीं था। वो कमाना चाहता ही नहीं था, वो अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहता ही नहीं था। तो वो औरत जिनके अब 4 बच्चे हैं और उनके 2 बच्चे 10 साल से ऊपर होंगे, अब वो किसी के घर में काम करके अपने बच्चों को खाना खिलाती हैं। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि उनके घर में खाने पकाने को कुछ नहीं होता, तो जिनके घर में वो काम करती हैं उनके साथ वो डिस्कस करती हैं और वो उन्हें दे देती हैं। बहुत दफ़ा उनके माँ बाप ने उनसे बोला कि हम आपके तलाक लेंगे इनसे, लेकिन वो अपने बच्चों की खातिर दोबारा अपने ससुराल में वापस आई हैं। और वो ससुराल वाले हैं उन्हें जी भर के जलील करते हैं, और वो हस्बैंड जिन्हें वो कुछ कहती भी नहीं है और ख़ुद इतनी मेहनत करती हैं, वो इन्हें ताने देता है मैं आपको छोड़ दूंगा, और अगर आप मेहनत करती हो तो आप अपने बच्चों के लिए करती हो, आप मुझे कुछ नहीं करती। और वो बंदा इतनी टीप टॉप में खुद रहता है और वो औरत ना उनके घर की कोई हालत है ना उनकी अपनी कोई हालत है। मैंने शादी से पहले भी देखा था और मैं आज भी देखती हूँ, और बस ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज 28-29 साल की हैं वो और उनकी ज़िंदगी बदल गई है। और उनके माँ बाप उनके भाई बहन उनसे बात नहीं करते कि वो लोगों के घर में जाके काम करती हैं तो उनकी इज़्ज़त ख़राब हो रही है। तो मुझे बताएं कि वो किधर जाएं। उनके ससुराल वाले उनसे बातचीत नहीं करते, वो उन्हें जलील करती हैं, उनका हस्बैंड उन्हें जलील करता है, उनके माँ बाप अपनी इज़्ज़त की खातिर उनसे बात नहीं करते, तो वो किधर जाएं फिर वो क्या करें। और वो कहती हैं कि अब तो मेरा हस्बैंड मुझे ये भी कहता है कि तुम घर से बाहर जाती हो तो मुझे तुम पे शक है, तो वो क्या करें। और अभी थोड़े ही अरसा पहले हमारे जानने वाले ही हैं, उनका बेटा चलता फिरता स्कूल जाता बातचीत करता वो चारपाई पे बैठ गया है, वो चलता चलता गिर गया है, वो अब चल नहीं सकता, उसकी टांगें कमज़ोर हो गई हैं, उसके मुंह से उसकी राल टपकती है और वो बातचीत नहीं करता। तो कितने न जाने कितने, मैं बता नहीं सकती कितने ऐसे हैं वाक़ये जो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। और लोगों का, जब आप इन लोगों के बारे में सोचते हैं ना, जब आप इन लोगों का दुख दर्द देखते हैं, आप उस लड़की के बारे में सोचें जो 2 साल पहले बेवा हुई है और आज उसकी अम्मी इतनी बीमार है। अल्लाह ना करे उन्हें कुछ हो जाए तो कल उसका कौन है। हमने उन सब पे सिर्फ फतवे लगाने हैं। लोग इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स में हैं और हम अपनी छोटी छोटी मुसीबतों को लेके बैठे हुए हैं। तो प्लीज़ आप खुद से बाहर निकलें। आप खुद से बाहर निकलेंगे तो आपको दुनिया नज़र आएगी। आप देखेंगे कि दुनिया में कितना गम है। आप सोचें एक ऐसे घर का आलिम जहाँ पे उस घर में एक बच्चों की माँ नहीं है और उन बच्चों का बाप उन्हें बड़ा कर रहा है। आप सोचें वो फैमिली कितनी इनकम्प्लीट होगी। हम सोच ही नहीं सकते उस फैमिली का दुख क्या है, और हम अपने दुखों को लेके बैठे हुए हैं। मेरा दुख ये है, मुझे ये हो गया है, मेरे साथ ये हो गया है, दुनिया में सबसे ज़्यादा गलत मेरे साथ ही हुआ है। ऐसा नहीं है। आप अपने आप से बाहर निकलेंगे ना, जब आप मी से वी पे आएंगे ना, जब आप हम पे आ जाएंगे ना, तब आपको समझ आएगी कि दुनिया में क्या हो रहा है और दुनिया में कितना गम है। मैंने सुना था कि एक दफ़ा एक औरत है और उनके 4 बेटे थे और 3 बेटे जो हैं वो तीनों ही शहीद हो जाते हैं। तो आप सोचें एक माँ जिसके 3 बेटे ही शहीद हो जाते हैं उसकी क्या हालत होगी। और मेरे लिए एक छोटा सा, मुझे बुखार हो गया है, मुझे ये मसला हो गया, तो बहुत बड़ा बात होगी।
تو پلیز آپ اپنے آپ سے باہر نکلیں، لوگوں کی پرابلمس کو سمجھیں اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں، اور یقین کریں کہ آپ کو اتنی سیٹسفیکشن ہوگی نا، اتنی سیٹسفیکشن ہوگی کہ آپ کو دنیا میں پہلے کسی کام سے اتنی سیٹسفیکشن نہیں ہوئی ہوگی۔ اور دیکھیں، آپ نے اللہ کو بھی تو حساب دینا ہے، وہ اپنے حقوق آپ کو معاف کر دے گا۔ آپ نے جو اس کے لیے نماز نہیں پڑھی، جو اس کو یاد نہیں کیا، جو اس کی کتابیں، اس کا قرآن نہیں پڑھا، وہ کچھ نہیں کہے گا، وہ معاف کر دے گا، وہ اتنا رحیم ہے۔ لیکن اس کے بندوں کی حالت دیکھ کے بھی آپ کو ترس نہیں آیا تو وہ آپ کو کیسے معاف کرے گا؟ دیکھیں، اپنے آپ سے باہر نکلیں، اس کے بندوں کی مدد کریں۔ اور میں نے آج تک کبھی کسی کے ایسے مالی مدد نہیں کی، میں نے کسی کے لیے شاید کچھ اتنا بڑا نہیں کیا، لیکن یہ سوچ کے مجھے اتنی تسلی ملتی ہے۔ تو سوچیں، جب صاحب استطاعت لوگ جو مدد کر سکتے ہیں، آپ ایک اچھے بول سے کسی کی بہت بڑی مدد کر سکتی ہیں۔ آپ کسی کو یہ کہہ کے کہ ان کا کوئی نہیں ہے تو وہ میرے گھر آ جائیں، مجھ سے آ کے بات کیا کریں، یہ کہہ کر اس کی بہت بڑی مدد کر سکتی ہیں۔ تو پلیز یہ سب آپ کیا کریں، اس سے آپ کو اتنا سکون ملے گا، دنیا میں پہلے کسی چیز سے آپ کو اتنا سکون نہیں ملا ہوگا۔ تو اگر میری بات آپ کے دل میں ذرا سی بھی جا کے لگی ہے تو پلیز اس کے بارے میں ضرور سوچئے گا اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے، اور اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کریے گا۔